सो हेलो फ्रेंड्स, आज का ट्रेड आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज आपको क्या लगता है, मेरी लॉस हुई है या प्रॉफिट हुई है? तो चलो चलते हैं मेरी आज की पोजीशन पे। तो देख सकते हो गाइस, आज मार्केट ने क्या किया, लंका लगा दिया है मेरा। कल जितनी मेरी प्रॉफिट हुई थी, आज मार्केट ने मेरे से ले लिया थप्पड़ लगा के। ओके। तो गाइस, मैंने पहला ट्रेड लिया था। मैक्सिमम टाइम पे आप मेरे को जान रहे हो कि मैं कम से कम ट्रेड लेने के लिए रेडी रहता हूँ। पहला ट्रेड लेता हूँ, पहला ट्रेड में अगर मार्केट ने मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दे देता है तो मैं दूसरा ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ। अगर पहला ट्रेड में बाय चांस मार्केट ने मेरी एसएल ले लेती है, उसके बाद मैं सेकंड ट्रेड का प्लान करता हूँ। उसी के अकॉर्डिंग इस मार्केट ने, मैंने पहला ट्रेड लिया, मार्केट ने मेरा एसएल ले लिया, उसके बाद मैंने सेकंड ट्रेड लिया, सेकंड ट्रेड में भी मार्केट ने मेरा क्या किया, एसएल ले लिया। उसके बाद मैंने कोई तीसरा ट्रेड नहीं बनाया, ना चौथा ट्रेड नहीं बनाया, ना पांचवा ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करना, होमो में आना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फालतू का ब्रोकरेज कौन देगा यार ओवर ट्रेडिंग कर करके। सिंपल से अपना रूल्स है, अपना डिसिप्लिन है, दिन का दो ट्रेड लेना है। पहला ट्रेड लिए, प्रॉफिट हुआ, बिंदास हो जाओ। सेकंड ट्रेड लिए, सेकंड ट्रेड क्यों लोगे यार? पहला ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो जा रही है तो सेकंड ट्रेड क्यों लेना है? अगर बाय चांस पहला ट्रेड में हमारी लॉस हो जाती है, उसके बाद मैं यहाँ पर सेकंड ट्रेड लेता हूँ रूल्स के अकॉर्डिंग। सेकंड ट्रेड में मार्केट प्रॉफिट दे या लॉस दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैंने सेकंड ट्रेड लिया, सेकंड ट्रेड में भी मार्केट ने क्या किया, मेरे को लॉसेस ही दे दिया। तो यहाँ पास पहला ट्रेड सेकंड ट्रेड दोनों मिला करके यहाँ पास लॉस काउंट हो गई गाइस, क्योंकि मैंने 54,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसी को ही मैंने पहला ट्रेड में भी सेल किया था। उसके बाद दूसरा ट्रेड लिया, दूसरा ट्रेड में भी मैंने इसी को ही सेल किया था। उसके बाद जो मैंने हेज वाली पोजीशन क्रिएट किया था गाइस, तो हेज वाली पोजीशन में यहाँ पास देख सकते हो आप, हेज वाली पोजीशन में 455 रुपए की मेरी प्रॉफिट हुई है, और 423 रुपए की। जब जैसे कि यहाँ पास प्रॉफिट कैसे हुई आपको मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन होता है ना गाइस, अ, अभी तो मंथली एक्सपायरी हो गई है ऑप्शंस की, इसीलिए शुरुआती दिनों में, महीने के शुरुआती दिनों में बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 942, 889, 814, इस तरह की यहाँ पास ऑप्शन थी। और मैंने करीबन, मैं ऑर्डर दिखाता हूँ आपको। ओके। तो पहला ऑर्डर मैंने लिया था गाइस यहाँ पास 916 रुपए के प्राइस पे इसको मैं सेल किया था, और 770 रुपए के प्राइस पे इसको मैं बाय किया। ओके। तो यहाँ पास मैं कॉल सेल किया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पास ये वाली जो मार्केट क्लोज हो गई, ये वाली प्राइस है। सॉरी सॉरी सॉरी, बाय मिस्टेक। तो यहाँ पास मैंने 916 रुपए के प्राइस पे इसको मैंने सेल किया था, और जो 254 रुपए प्राइस पे इसको मैंने बाय किया था। मार्केट जब मेरी टॉप पे थी तो मैं कॉल को सेल किया था। यहाँ पर देख सकते हो, कॉल को सेल किया था। जब ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो मैं टॉप पे, ये मेरी टॉप है तो टॉप पे मैं कॉल को सेल करता हूँ, जैसे कि आप जान रहे हो। तो यहाँ पर सेल किया मैं यहाँ पास, और मार्जिन बेनिफिट के लिए मैंने यहाँ पर 254 रुपए के प्राइस को मैंने बाय किया। ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो 916 रुपए के प्राइस को मैंने फिर से बाय किया 967 रुपए पे। देख सकते हो बाय किया, तो जिसमें मेरे को लॉस हो गई। इसका लोड साइज 35 रुपए है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो 35 रुपए इसका लोड साइज। तो पर क्वांटिटी और पर पॉइंट आप यहाँ पास काउंट कर सकते हो कि 916 रुपए पे मैंने इसको सेल किया था, 967 रुपए पे इसको मैंने बाय किया, तो कितना लॉसेस मेरी हुई है। उसके बाद 254 रुपए के प्राइस में मैंने इसको बाय किया था, और इसको मैंने 266 रुपए पे सेल किया। तो इसी का 254 से 266 गया, तो इसी का बीच का जो प्रॉफिट हुई है पहला ट्रेड में। ओके। पहला ट्रेड में यहाँ पर जो मेरी प्रॉफिट हुई है, ये वाली प्रॉफिट है 455 रुपए। उसके बाद मैंने सेकेंड ट्रेड लिया। मैंने फिर यहाँ पर सेकेंड ट्रेड लिया, सेकेंड ट्रेड को भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके। दो ट्रेड यहाँ पास कंप्लीट हो जाती है 266 रुपए पे। उसके बाद गाइस मैंने सेकेंड ट्रेड लिया, सेकेंड ट्रेड को मैंने सेल किया, फिर से कॉल को ही सेल किया 945 रुपए के प्राइस पे, जिसको मैंने बाय किया 982 रुपए पे। और जो मैंने 286 रुपए पे बाय किया था, उसको मैंने सेल किया 299 रुपए पे। मतलब इसका भी बीच का डिफरेंस आप निकाल सकते हो, इसका भी बीच का डिफरेंस आप निकाल सकते हो, क्योंकि इसका ये क्वांटिटी ऊपर जाएगी तो 35 रुपए प्रॉफिट होगी, ये क्वांटिटी नीचे होगी तो 35 रुपए की लॉस होगी।
तो 35 इंटू जितना भी बीच का डिफरेंस आ रहा है उससे आप और मल्टीप्लाई कर देना, तो सारी लॉसेस प्रॉफिट यहाँ पास निकल के आ जाएगी। यहाँ पास मैंने दो ही ट्रेड लिया है गाइस, और दोनों ट्रेड में मैंने कॉल को ही सेल किया है। तो मैं लेके चलता हूँ आपको सीधे चार्ट पे सारी बातें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, मार्केट ने क्या किया है, फ्लैट ओपन हुआ है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना करके ऊपर की तरफ जा रही थी, तो यहाँ पर रिटेलर्स ट्रैप हुए। जनरली रिटेलर्स क्या करते हैं, हाई ब्रेक होने पे बाय करने लगते हैं और लो ब्रेक होने पे सेल करने लगते हैं, और दोनों तरफ ट्रैप हो जाते हैं बिग प्लेयर के द्वारा और लॉस कर जाते हैं। इतने ही तो रिटेलर्स का काम है। लेकिन बिग प्लेयर्स का माइंडसेट ऐसा नहीं रहता है गाइस। बिग प्लेयर बिग प्लेयर के माइंडसेट से आपको चलना है, तभी जाकर के प्रॉफिटेबल आप बन सकते हो। तो जैसा कि गाइस, मार्केट जब ऊपर की तरफ गई, आ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेड लाइन, ये सारी रेड लाइन है, रेड लाइन रेड लाइन रेड लाइन, यहाँ पर जब भी मार्केट आएगी ये सारी लाइनें हैं मेरी टॉप के लेवल, और एक ग्रीन लाइन पे आएगी जब भी मार्केट, तो ये है मेरी बॉटम की लेवल। टॉप से टारगेट मेरी बॉटम की तरफ रहती है, बॉटम से टारगेट मेरी टॉप की तरफ रहती है। टॉप पे यानी कि रेड लाइन पे मैं हमेशा कॉल को सेल करता हूँ, और इस बॉटम लाइन पे मैं हमेशा पुट को सेल करता हूँ। कॉल को सेल करके टारगेट मेरी नीचे की तरफ, पुट को सेल करके टारगेट मेरी ऊपर की तरफ होती है। ये जो डिसीजंस है गाइस, ये मेरी चेंज नहीं होती है। ग्रीन लाइन पे पुट को ही सेल करना है, इस रेड लाइन पे मैं कॉल को सेल करता हूँ। और आज मैंने कॉल को सेल किया है, लेकिन मार्केट तो रेड लाइन पे नहीं आई है आप सोचोगे, लेकिन गाइस यहाँ पास है ब्लू लाइन, यहाँ पर देख सकते हो ये लाइन है, ये लाइन है। तो यहाँ पास मैं मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग, मार्केट के चलने के हिसाब से मैं यहाँ पास इस ब्लू लाइन पे मैं अप साइड का भी ट्रेड और डाउन साइड का भी ट्रेड ले सकता हूँ। इस ब्लू लाइन पे मैं अप साइड का ट्रेड, डाउन साइड का ट्रेड ले सकता हूँ। यहाँ पास मैं कॉल को भी सेल कर सकता हूँ, यहाँ पास मैं पुट को भी सेल कर सकता हूँ, यहाँ पास भी मैं कॉल को सेल कर सकता हूँ, यहाँ पास मैं पुट को सेल कर सकता हूँ। कॉल सेल करके टारगेट नीचे की तरफ, पुट सेल करके टारगेट मेरी ऊपर की तरफ रहती है। तो इसीलिए गाइस मैंने यहाँ पास पुट को सेल किया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। जब भी मार्केट नीचे से इस ब्लू लाइन पे आती है, तो यहाँ से मेरा व्यू डाउन साइड का रहता है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये वाली कैंडल पे एंट्री लिया, और थोड़ी सी मार्केट नीचे की तरफ आई, उसके बाद मार्केट मेरे अगेंस्ट चल दिया। प्रॉफिट पहले सबसे पहले दिखाया था, जैसा कि शॉर्ट वीडियो आपने नहीं देखा तो शॉर्ट वीडियो देख लेना, उसमें मैंने अपलोड कर दिया था मॉर्निंग में ही। यहाँ से यहाँ तक जब आई थी मार्केट, तो यहाँ पर 1000 रुपये आसपास की मेरी प्रॉफिट चल रही थी, मेन प्रॉफिट। लेकिन जो हेज वाली पोजीशन है उसमें मेरी थोड़ा बहुत लॉस हो रहा था, तो ऑल ओवर मेरी जो प्रॉफिट थी वो 500 रुपये दिखा रही थी, जो कि मेरा पेट यहाँ पास नहीं भर रहा था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा होल्ड करके देखता हूँ। सोचा मार्केट फेयर हो जाएगी तो फिर मौज आएगा, लेकिन मार्केट क्या किया, मेरा एसएल यहाँ पास घचाक से काट दिया, और यहाँ पास मैं अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिया। उसके बाद गाइस मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाया इसको। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे को टॉप पे अच्छा खासा फिर से यहाँ पास डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा था। तो मार्केट ने यहाँ पास क्या किया, मेरे को यहाँ पास एंट्री दिया है, और मैंने यहाँ पास एसएल रखा था। थोड़ी सी मार्केट नीचे आई, उसके बाद धड़ाम से फिर से मेरा एसएल यहाँ पास हिट कर दिया। पहला ट्रेड मैंने लिया यहाँ पास, सेकंड ट्रेड मैंने लिया यहाँ पास। उसके बाद आप देख सकते हो गाइस, मार्केट उसी टॉप से ही कितनी बड़ी डाउन साइड का यहाँ पास रैली दिया हुआ है। रिग्रेट तो होता है कि ऐसे कैसे हो गया। टॉप से देख सकते हो कितना बड़ा जैकपॉट का मूवमेंट दिया हुआ है नीचे की तरफ। टॉप बॉटम रूल्स के अकॉर्डिंग ही मार्केट टॉप से टॉप से सीधे बॉटम का टारगेट दिया हुआ है। और टारगेट की बात करूं तो ये यही लेवल थी मेरी पहली टारगेट। तो पहली टारगेट मार्केट ने यहाँ पास डन कर दिया, लेकिन हमने कुछ नहीं उखाड़ पाया आज। अफसोस होता है इस तरह का मूवमेंट मिस हो जाने पे, लेकिन गाइस जो रूल्स होती है, डिसिप्लिन होती है, उस पे एकदम पकड़ बना के रखना है। वन ट्रेड आपको लेना है तो वन ट्रेड ही लेना है दिन में, दो ट्रेड लेना है तो दो ट्रेड ही आपको लेना है, इससे ज्यादा आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि ब्रोकरेज भरते भरते ना दिमाग खराब हो जाएगी, आपकी सारी कैपिटल चली जाएगी। क्योंकि ज्यादा
देखना आप आपका जो लॉसेस हुई रहेगी वो हमेशा ब्रोकरेज के कारण ही सबसे ज्यादा लॉसेस होता है, क्योंकि लोग मल्टीपल व्यू खोजते रहते हैं। जैसे ग्रीन कैंडल बनी बाइंग करने लगते हैं, रेड कैंडल दिखी फिर सेल करने लगेंगे, फिर सेल, फिर बाय, फिर सेल। इस तरह की बाई सेल करते करते सारा दिन बाई सेल करते रहते हैं, और उनका जो ट्रेड है मल्टीपल ट्रेड होते रहते हैं। मल्टीपल ट्रेड होने के कारण उनका मंथ के एंड में आप ब्रोकरेज देखना बहुत सारी होती है। उनकी लॉसेस से ज्यादा तो ब्रोकरेज में ब्रोकरेज चले जाता है, यानी कि ब्रोकरेज में बहुत ज्यादा लॉसेस होती है। और वो क्यों होती है गाइस? वो होती है केवल और केवल ओवर ट्रेडिंग के कारण। लॉस हो जाती है तो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मार्केट में फाइट करने लगते हैं, मार्केट से रिवेंज लेने लगते हैं कि अरे मेरे को ऐसे कैसे डोज दे दिया, मैं प्रॉफिट निकाल के रहूंगा। इस तरह की माइंडसेट आप लेके चलोगे गाइस मार्केट में, तो बिल्कुल भी आपका कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे लोगों को भगवान भला करे, सद्बुद्धि प्रदान करे। इसीलिए गाइस आपको फिक्स लेके चलना है। जैसे कि रेड लाइन पे मैं हमेशा कॉल को सेल करता हूँ, यानी कि रेड लाइन से मेरा सेलिंग का व्यू रहता है, और इस ग्रीन लाइन पे हमेशा मैं अपसाइड का ट्रेड लेता हूँ, मतलब यहाँ से मेरा बाइंग का प्लान रहता है। तो गाइस मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, इसलिए मार्केट ऊपर से नीचे आती है तो आप सोचोगे कि ऊपर से नीचे आती है तो लोग तो पुट को बाय करने लगते हैं। कोई बात नहीं है, ऑप्शन जो बायर है वो तो पुट को बाय करेगा ही ना। उसी प्रकार से मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पास लोग कॉल को यानी कि सीई को बाय करने लगते हैं, बाय करते हैं। मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगी, और ऊपर से लोग पुट को बाय करते हैं तो मार्केट नीचे जाएगी तो प्रॉफिट होगी। उसी प्रकार से गाइस पुट सेलिंग में क्या होता है, मार्केट इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रॉफिट होता है, यानी कि प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट होता है। उस प्रकार से इसका जस्ट ऑपोजिट होता है ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन सेलिंग में जो प्रीमियम हम सेल करते हैं उसका जो प्राइस है गाइस वो डाउन साइड होगा, तभी जा करके हमें प्रॉफिट होगी। मार्क अगर उसका प्रीमियम बढ़ने लगी तो हमें यहाँ पर लॉस होगी। उसी प्रकार से पुट को यहाँ पर हम सेल करते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बायर है, नीचे से ऊपर जाने के लिए कॉल को बाय करते हैं, हम यहाँ पर पुट को सेल करते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन का प्रीमियम है उसका प्राइस मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो जो ऑप्शंस का प्राइस है वो डिक्रीज होते रहता है और कम होते रहता है, इसकी वजह से हमें प्रॉफिट होती है। इसलिए टॉप पे कॉल सेल ऑप्शन सेल करने वाले, और जो ऑप्शन बायर है वो यहाँ पर पुट को बाय करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो ऑप्शन बायर है ऊपर की तरफ यहाँ पर सी को बाय करते हैं, और मैं हूं ऑप्शन सेलर तो यहाँ पर पुट को सेल करता हूं। जस्ट ऑपोजिट है गाइस, इसलिए आप कंफ्यूज मत रहना। इसलिए आपको देखना है मार्केट में, फिक्स लेके चलना है। अपसाइड का व्यू तो अपसाइड का व्यू, डाउन साइड का व्यू तो डाउन साइड का व्यू। यहाँ पास मेरा एसएल हिट हो गया, उसके बाद मैं अपना व्यू चेंज कर दिया क्या? जो मैं सेल कर रहा था बाय करने लग गया क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहला ट्रेड लिया तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा ट्रेड लिया, उसके बाद मैंने कोई भी तीसरा चौथा ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि रूल्स रूल्स होती है गाइस। रूल्स को ब्रेक करना मतलब बहुत ही खतरनाक चीज होती है। इसलिए जब भी लॉसेस होती है आपको कम से कम यानी कि छोटा से छोटा लॉस लेना है, और प्रॉफिट लेने की बारी आएगी तो आपको बिग प्रॉफिट लेना है। और हर रोज प्रॉफिट करने के चक्कर में मत रहना है guys, क्योंकि हर रोज मार्केट प्रॉफिट नहीं देगी, लॉसेस भी होती है। हर हमेशा माइंड में प्रॉफिट 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 मत चलाते रहना, माइंड में लॉसेस चलाते रहोगे, मुझे कहाँ पर लॉस बुक करना है। जैसे एंट्री बन गई तो मार्केट फेल हो जाएगी तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट होगी, लेकिन अगेंस्ट जाती है ना, उसके लिए हमेशा आपको रेडी रहना है कि मुझे लॉस बुक कहाँ पर करना है। क्योंकि हम लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं गाइस, प्रॉफिट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट जब यहाँ पास आई थी तो यहाँ पास 1000 रुपए की प्रॉफिट चल रही थी मेरे घर, लेकिन मेरे को यहाँ पास प्रॉफिट मिली बिल्कुल नहीं। मेरा जो कंट्रोल था यहाँ पास लॉस को कंट्रोल कर सकता था, मैं यहाँ पास लॉस को मैंने एग्जिट किया। उसके बाद मैंने दूसरा ट्रेड फिर से लिया, इस पे भी मार्केट ने क्या किया, मेरा एसएल हिट कर दिया, उसके बाद इसको भी मैंने स्क्वायर अप कर दिया। सिंपल सी बात है। उसके बाद मार्केट में क्लोज, नेक्स्ट डे का वेट करना है, यानी कि कल तो छुट्टी हो गई, हाँ सैटरडे परसों संडे, और सीधे मंडे को ही मिलते हैं गाइस।
ओके गाइस, प्रॉपर रूल्स प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करो, देखो सीखो जानो, क्योंकि टॉप बॉटम स्ट्रेटजी का पावर ही यही है। और मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ गाइस, वो छोटा से छोटा लॉट में काम कर रहा हूँ, और छोटा लॉट से भी अच्छा खासा मार्केट में प्रॉफिट बनाया जा सकता है, क्योंकि आप एक स्मॉल लॉट को इंक्रीज नहीं कर सकते हो, अपना प्रॉफिट को इंक्रीज नहीं कर सकते हो, लॉस को मिनिमाइज नहीं कर सकते हो। तो आप 10 लोट, 20 लोट या 30 लोट, अभी जैसे मैंने 1 लाख रुपए में काम कर रहा हूँ, अगर मैं 1 लाख रुपए को ग्रो नहीं कर पाया, 1.5 लाख 2 लाख, मतलब जो भी हो छोटा मोटा प्रॉफिट ही मैं यहाँ पास ग्रो नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पास मैं 5 लाख हो या 10 लाख हो या 15 लाख हो, इस तरह की मार्केट में मैं पैसा लेकर के आऊंगा, ज्यादा लॉट्स लगाऊंगा, तो मेरी तो लंका लगेगी ना। क्योंकि जो प्रोसेस है ना गाइस, हमें प्रोसेस को फॉलो करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। हमें प्रॉफिट को नहीं देखना है, हमें प्रोसेस को देखना है, क्योंकि आज हम कम लोड से काम करके अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे, तो कल हम बड़ा से बड़ा लोड भी लगा सकते हैं, बड़ा से बड़ा पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि बड़ा पैसे से ही मार्केट में पैसा बनेगी। लेकिन सीखने की बारी जब भी आएगी गाइस, तो कम से कम आपको पैसा लगाना है और सीखते रहना है। ज्यादा पैसा लगाओगे लालच में, फिर तो आपकी बैंड बजनी स्टार्ट हो जाएगी। मार्केट तो चाहती है आपको कि आप बड़ा पैसा लेके आओ मार्केट में और घुसा दो, और बिग प्लेयर्स अपना प्रॉफिट करके निकल लेंगे, आप हाथ मलते रह जाना। इसीलिए सबसे पहले मेरी बात मानो तो आप डेमो करो, पेपर ट्रेड करो, देखो चार्ट कहाँ पर बन रही है, चार्ट पैटर्न क्या क्या होती है, हैमर क्या है, बुलिस हरामी क्या है, बुलिस इंगल्फिंग क्या है। जैसे कि बुलिस पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं गाइस, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो आप यहाँ पास नीचे की तरफ देखना कि नीचे की तरफ कौन सा पैटर्न बन रहा है। एक बनता है गाइस हैमर पैटर्न, हैमर पैटर्न बनता है। उसके बाद एक पैटर्न बनता है गाइस, एक पैटर्न बनता है, सॉरी अब मैं लिख दे रहा हूं, आप चार्ट पैटर्न गूगल में सर्च कर लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना। नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो हैमर पैटर्न, हैमर पैटर्न आप देखना कि नीचे बॉटम में कहां पर बन रही है। उसके बाद आप देखना गाइस बुलिस, बुलिस हरामी, बुलिस हरामी पैटर्न कहां बन रही है। उसके बाद गाइस बुलिस इनगल्फिंग देखना, बुलिस इनगल्फिंग पैटर्न कहां पर बन रही है। तो ये होगी गाइस कि नीचे से मार्केट ऊपर जाएगी, तो इस तरह की पैटर्न बनती है, तो इंडिकेट करती है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने वाली है। उसी प्रकार से गाइस ऊपर से मार्केट जब भी नीचे की तरफ आएगी, तो यहाँ पास इन्वर्टेड हैमर, जो हैमर बुलिस में बनी थी गाइस, उसका उल्टा यानी कि इन्वर्टेड हैमर इस प्रकार से बनेगी, इन्वर्टेड हैमर। ओके, उसी प्रकार से मार्केट में बियरिश हरामी, बुलिस हरामी का उल्टा बियरिश हरामी। ओके, उसी प्रकार से फिर बियरिश, बुलिस इनगल्फिंग का बियरिश इनगल्फिंग। ये सारे पैटर्न्स को आपको देखना है गाइस, चार्ट पे कहां पर बन रही है, सारी चार्ट को आप खंगाल के रख दो। जैसे यहाँ पास की बात करूं मैं, तो यहाँ पास देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पास हैमर बनाया है, हैमर का हाई ब्रेक हुआ है और मार्केट बूम, तो ये हो गया एक हैमर पैटर्न। उसी प्रकार से यहाँ पास भी आपको मैं दिखा देता हूँ, आज जो मेरी एंट्री बनी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पास भी देख सकते हो, ग्रीन कैंडल यहाँ पास बनी, रेड कैंडल यहाँ पास बनी, तो ये दोनों मिला करके ये हमारी बन जाएगी बियरिश हरामी पैटर्न। ये हो गया बियरिश हरामी पैटर्न। एक मैंने बॉटम का बना दिया, यहाँ पास बता दिया हैमर, और हैमर बनी है गाइस, उसके बाद देख सकते हो मार्केट बूम। और यहाँ पर भी देख सकते हो गाइस बुलिश हरामी पैटर्न बनी है, उसके बाद मार्केट
नीचे चल दिया है। ओके, बुलिस का बता दिया। और यहाँ पास भी आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ गाइस, यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि मार्केट किस तरह से अप साइड का मूवमेंट देती है। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ये वाला पैटर्न हो गया बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बना है, इसका हाई ब्रेक हुआ है और मार्केट बूम। तो इस तरह की पैटर्न आपको देखना है गाइस। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कितने हैं, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कितने हैं, किसको क्या बोला जाता है, वो कैंडल बनती है तो अगर बेयरिश कैंडल बन रही है तो कहाँ से मार्केट गिर रही है, बुलिश कैंडल बन रही है तो कहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में फिट करके रखना है। ओके, तो चलो मेरे यहाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। देख सकते हो डिसाइडेड मेरा चैनल है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। कुछ आपकी माइंड में चल रही है बातें तो आप कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि आप देख सकते हो गाइस, कल मैंने 2200 रुपए की प्रॉफिट किया था, आज मार्केट ने उतने ही ले गया। कोई बात नहीं है, देख लेंगे, क्योंकि छोटा लॉसेस हुए रहेगी ना गाइस, तो हम आज नहीं कल उसको रिकवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर लोग बड़ा बड़ा लॉस कर लेते हैं मार्केट में, और रिकवर करते करते उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, ट्रेडिंग लाइफ उनकी पूरी खत्म हो जाती है। इसलिए गाइस, छोटा छोटा लॉसेस हमें लेना है और बड़ा प्रॉफिट लेके मार्केट में निकलना है। तो देख सकते हो गाइस, सारी वीडियोस आप देख लेना। लॉसेस हुई है, लॉसेस की वीडियो मैंने अपलोड किया है, प्रॉफिट हुई है, प्रॉफिट की वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।